नमोस्तु महाराज जी। इच्छामि चुल्लत जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है। तो ईश्वर एक है तो आत्मा तो अनेक है। आत्मा तो अनेक है तो वो परमात्मा कैसे हुई? बहुत सुंदर सवाल है। छोटी सी बच्ची ने बड़ा दार्शनिक सवाल किया। देखिए, ईश्वर एक है ये कथन जैन धर्म नहीं मानता। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक बार एक बड़े वैद्य पहुँचे, 1983 की बात है। और वैद्य तो वो थे ही, वेदांत के बड़े ज्ञाता भी थे। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मैं चिकित्सा बाद में करूँगा, अभी तो मैं अपनी चिकित्सा कराने आपके चरणों में आया हूँ। मैं वर्षों से स्वाध्याय करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो बार बार कौंधता रहता, उसका उत्तर मुझे नहीं मिलता। गुरुदेव ने पूछा, क्या? बोले, हम सब जब ईश्वर के अंश हैं, सब में एक ही ईश्वर है, तो संसार में इतना भेद क्यों? सबका सुख दुख अलग क्यों? सबकी अनुभूतियाँ भिन्न भिन्न क्यों? सबकी स्मृतियाँ अलग अलग क्यों? गुरुदेव ने एक बहुत छोटा सा उत्तर दिया और कहा, पंडित जी, आपके प्रश्न को अगर थोड़ा सा सुधार दे तो उत्तर मिल जाएगा। बोले, बताइए। बोले, हम सब में ईश्वर के अंश हैं ऐसा कहने की जगह हम सब में ईश्वर जैसे अंश हैं ऐसा कहना शुरू कर दो, रास्ता ठीक हो जाए। तुरंत चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हमारी वर्षों की शंका का समाधान आपने एक वाक्य से कर दिया। जैन दर्शन कहता है ईश्वर अनेक है, हर आत्मा ही परमात्मा है। बस जिनको हम परमात्मा के रूप में पूछते हैं उसमें और परमात्मा में एक मौलिक अंतर है। हम में और परमात्मा में एक मौलिक अंतर है। अंतर क्या है? हम में विकार है और परमात्मा निर्विकार है। आत्मा जब अपने विकारों का अंत कर ले तो वही आत्मा परमात्मा बन जाता है। अप्पा सो परमप्पा। तो जैन दर्शन एक ईश्वरवाद को नहीं मानता, वो आत्मा की अनेकता के साथ साथ हर आत्मा में परमात्मा होने का उद्घोष करता है। नमोस्तु महाराज जी।